मैम ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए जैसे हमने बताया यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्लांट किए थे, उसको एक्सटर्नल ऑक्सीजन हम पाइप के थ्रू प्रोवाइड करते रहे। इट वाज अराउंड 90 फीट बिलो। डेफिनेटली वो भी एक चैलेंज था क्योंकि पाइप भी सीधा स्ट्रेट अंदर नहीं जा रहा था और वहाँ पे क्या वो ऑक्सीजन ले पाता है नहीं ले पाता है। उसके लिए अगेन हमने एक टेक्निक यूज़ करी कि ऊपर मेगाफोन से उसके ब्रदर से हम उसको कॉल कराते रहे डायरेक्टली। कंटिन्यूसली उसके ब्रदर ने कॉल किया, उसने उस पाइप को लिया अपने नोज़ के पास में रखा। देन जब हमने उसको वाटर सप्लाई का कोशिश किया, पानी पिया, अगेन उससे भी ऑक्सीजन लेवल उसका मेंटेन हुआ। तो वो सारी चीज़ साइमल्टेनियसली हमारी होती गई और बच्चा रिस्पॉन्ड करता गया। सर इस रास्ते के लिए आप लोग कितना श्योर थे, क्योंकि दूसरा विकल्प भी आप देख रहे थे, लेकिन इस रास्ते से बच्चे को निकाला जाए इसके लिए श्योरिटी थी क्या? मैम देखिए, हमारे लिए श्योरिटी एक ही चीज़ पे है कि हमने उसकी लाइफ को सेव करना है। सो फर्स्ट चैलेंज वाज कि मेरे पास बहुत मिनिमम टाइम था। मैं अगर दूसरे किसी भी ऑप्शन पे जा रहा था, टाइम वाज टू मच टू कंटिन्यू दैट थिंग। इसीलिए हमने इस ऑप्शन को अडॉप्ट किया और हमें 100% श्योर था कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं, तो हमने इसको कर लिया। सर इसके साथ ही जैसे एक कहीं फैमिली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, परेशान थी, लेकिन ये लापरवाहियाँ जिस तरीके से होती हैं जिसकी वजह से ऐसे बोरवेल में बच्चे गिरने का पहला मामला नहीं है, कई मामले हैं और आप लोगों ने हर बार कोशिश करके उसको सफल बनाया है, लेकिन आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैम मैं लोकल पब्लिक से और एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि ये एक फैसिलिटी क्रिएट करी जा रही है शायद विलेज के लिए, तो ये भी ज़रूरी है। और जब भी ऐसी कोई फैसिलिटी बनाई जाती है तो उसका थोड़ा विजिलेंट रहें, ध्यान रखें। इट्स एन एक्सीडेंट, वी कैन नॉट से कि इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल है ही। दिस व्हाट ऑल आई। सर जिस तरीके की सिचुएशन देखते हैं, आपने अपना काम कंप्लीट किया है, लेकिन जैसे फैमिली मेंबर्स थे, बोरवेल से पाइप निकाली और उसके बाद में उसको खुला छोड़ दिया। सड़कों पर भी हमने ये चीज़ें देखी हैं कि नाले को खोला गया या साफ किया गया, उसके बाद से स्लैब हटा दिया गया, जिसकी वजह से बहुत केसेस आते हैं, बहुत लोगों की जान चली जाती है। आप लोगों की कोशिश रहती है कि ऐसा ना हो, लेकिन ये एक सिंपल सी मिस्टेक बहुत भारी पड़ जाती है। मैम दिस इज अगेन मैटर ऑफ अवेयरनेस। अब अगर हम इसके लिए बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है, तो शायद मैं इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करूंगा। डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। हाँ, मैं अगेन आपके माध्यम से लोकल से, आम पब्लिक से अगेन एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आसपास के एरिया में कहीं डेवलपमेंट हो रहा है या इस टाइप की कोई फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है, तो थोड़ा सा वो केयरफुल रहें, वो सावधानी बरतें। बिल्कुल सर, ऑपरेशन में कितनी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं, कितने आपको क्लॉजेस लगे कि इसमें और क्या क्या हो सकता था, या और किस तरीके से और कितनी जल्दी से हम ये सारी चीज़ें कर सकते थे, क्योंकि आपने कहा कि टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी? मैम देखिए, इसके अंदर जो बेयर मिनिमम टाइम लग सकता था, ऑपरेशन तो उतने में ही कंप्लीट हो गया। सेकेंडली, जो चीज़ अभी हमने से पहले बोली, अगर लोगों में अवेयरनेस है, वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो शायद ऐसी सिचुएशन आएगी ही नहीं। रेस्ट अभी बेयर मिनिमम टाइम में ये ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। एज सच ऑपरेशन को कंडक्ट करने में हमें कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई है। एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा सपोर्ट था, अगेन आर्मी की टीम्स भी साथ में थी और यहाँ पे जो लोकल्स हैं वो भी सपोर्टिव थे। इवन मेरा स्टाफ जैसे इनके मदर से बात करते रहे, इनके बच्चे से बात कर, दे ऑल्सो सपोर्टेड अस। हमने उनसे पूछ के ही इस टेक्निक को यूटिलाइज किया, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, वी हैव डन दिस। बच्चे तक सर ग्लूकोज, आपने कहा कि उसको ग्लूकोज भी, क्योंकि उसने थोड़ा पानी पिया था खाली, ग्लूकोज कैसे पहुंचाया गया और कैसे ये मतलब अश्योरिटी हुई कि हाँ बच्चे ने उसको ले लिया है? मैम देखिए, हमने इस बोरवेल के अंदर एक कैमरा एस्टेब्लिश किया जिससे हम डायरेक्टली ऊपर मॉनिटर कर रहे थे। दैट कैमरा वाज अगेन पैरेलली एक और कैमरा उसमें सपोर्ट में लगाया हुआ था। देन हमने उसके अंदर 2 एक्सटर्नल पाइप्स डाले हुए थे, एक फॉर ऑक्सीजन पर्पस, दूसरा फॉर फूड सप्लाई और वी कैन से वाटर सप्लाई। जो हमने उसको ग्लूकोज प्रोवाइड किया है, उसी पानी के अंदर उस ग्लूकोज को मिक्स करके उसी पाइप के थ्रू सप्लाई किया है। बच्चा रेस्पॉन्सिव था, उसके ब्रदर ने ऊपर से मेगाफोन से उसको रिक्वेस्ट किया कि आप पानी पी लीजिए। बच्चे ने खुद ने पाइप को लिया, मुंह में लगाया, उस पानी को पिया। दिस वॉज द ओनली प्रोसीजर। और उसी कैमरा से हमने अगेन जो हमने लूप बनाया था रोप का, उसी को मॉनिटर करते हुए कैमरा के साथ साथ बच्चे को लिफ्ट करके ऊपर निकाला। तो दिस इज द ओनली वे। मतलब बच्चे की तरफ से भी पूरा रिस्पांस दिया गया। ये जो दूसरा वैकल्पिक रास्ता सर यहाँ पर कोशिश की जा रही थी, इसमें ये भी बताया गया कि बहुत लंबा समय लग सकता था अगर हम इस रास्ते पे जाते। मैम देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो हम तकरीबन 200 फुट पीछे से इस रास्ते को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस को कैलकुलेट करूं और जितना मेरे पास में मशीनरी है, इसमें कम से कम 30 घंटे का टाइम लगना था। 30 घंटे के टाइम के साथ साथ जो लास्ट का 20 फुट का एरिया था, उसको हमें प्योरली टनल फॉर्म में विद CGI शीट्स का जो हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर रहता है, उससे उसको कवर अप करना था। 30 घंटे तक बच्चा रिस्पॉन्सिव रहता नहीं रहता वो नहीं कह सकते, इसीलिए हमने इस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया और अभी बच्चा बिल्कुल सेफली बाहर है। बहुत, एक बार फिर से सर बहुत बहुत बधाई।